और हम लोग थोड़े से साल हमारे को भक्ति में हो जाते हैं तो हम अपने आप को परमहंस समझते हैं, और जैसे ही दीक्षा हो गई फिर तो समझो गॉन केस है। दीक्षा के बाद नजर नहीं आएगा सेवा करने में। अभी मुझे डर लगने लगा है कि दीक्षा कराऊं या ना कराऊं लोगों की। शुरुआत है दीक्षा, आप लोग सब कुछ लूज कर सकते हो 1 मिनट के अंदर, सेवा हमेशा नहीं मिलेगी। बहुत सौभाग्य से किसी वैष्णव की कृपा से आपको सेवा मिली है। 6 गोस्वामियों की बात हो रही है। कौन है ये गोस्वामी? जिन्होंने क्या कर रखा है, निद्रा आहार इन पर अपना विजय प्राप्त कर रखी है। इनको निद्रा इनकी इच्छा से आती है, प्रसाद तब पाते हैं अपनी इच्छा से। इनको भूख नहीं सताती, इनको नींद नहीं सताती। ये 6 गोस्वामी की स्थिति है। इन्होंने निद्रा आदि विहार को, सबको, रिक्रिएशन को कंट्रोल करा हुआ है। वो क्या कर रहे हैं? संख्या पूर्वक नाम गानंत भी, संख्या पूर्वक नाम ले रहे हैं, संख्या पूर्वक कीर्तन कर रहे हैं, संख्या पूर्वक दंडवत कर रहे हैं भक्तों को। इनकी स्थिति है। वो हमारे सामने उदाहरण रख रहे हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। ये मंजरियां हैं, स्वयं भगवान की रासलीला में राधा रानी को सपोर्ट करने वाली मंजरियां ऐसा व्यवहार कर रही हैं, संख्या पूर्वक नाम ले रही हैं। और हम लोग थोड़े से साल हमारे को भक्ति में हो जाते हैं तो हम अपने आप को परमहंस समझते हैं, और जैसे ही दीक्षा हो गई फिर तो समझो गॉन केस है। दीक्षा के बाद नजर नहीं आएगा सेवा करने में। ये स्थिति है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा हो गया काम पूरा। अभी मुझे डर लगने लगा है कि दीक्षा कराऊं या ना कराऊं लोगों की, क्योंकि दीक्षा के बाद नो सेवा। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ में? क्योंकि हम इस मुकाम को, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। शुरुआत है दीक्षा, आप लोग सब कुछ लूज कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। इट इज जस्ट द बिगिनिंग। जिनकी दीक्षा नहीं हुई उनकी तो शुरुआत भी नहीं हुई है अभी, और जिनकी दीक्षा हो गई है उनकी शुरुआत हुई है सिर्फ अभी। उनको बहुत कुछ करना है। तो जब सत गोस्वामी बोल रहे हैं कि मुझे संख्या पूर्वक नाम लेना है, गान करना है, कीर्तन करना है, ओबेसेंसेस पे करनी है, सेवा करनी है, तो आप लोगों को क्यों नहीं करनी पड़ेगी भाई सेवा? आपको किसी ने बता रखा है कि आप 200 साल अभी जीने वाले हो? किस किस के पास ये डेट है, एक्सपायरी डेट हमारे पास, कि हम 200 साल अभी जिएंगे और हम पोस्टपोन कर सकते हैं अपनी सेवाओं को? आप लोग सस्ते में ले रहे हो। सॉरी, मुझे कहना पड़ेगा, आप सब लोग बहुत सस्ते में ले रहे हो इस चीज को कि ये सेवा हमें हमेशा मिलती रहेगी। सेवा हमेशा नहीं मिलेगी। बहुत सौभाग्य से किसी वैष्णव की कृपा से आपको सेवा मिली है, उसको वैल्यू करना सीखिए। ये गोस्वामीज हमें यही सिखा रहे हैं कि अपनी हर परिस्थिति में हम सेवा कर सकते हैं। अभी कभी कभी हम लोग जब सेवा करने आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा आई जन्माष्टमी पे, सबने बहुत अच्छी सेवा करी, कितना आनंद आया ना। सुबह से लोग लगे हुए थे, पिछले दिन से लगे हुए थे, कितने लोग सब लोग थके हुए थे। रात को 12 बजे हर कोई को चाहिए था कि हम रेस्ट करेंगे, लेकिन आनंद कितना था। ऐसा आनंद किसी और चीज में आता है? कोई किसी और चीज में ऐसा आनंद नहीं आ सकता। उसी आनंद को परमानेंट तो करना है हमको। तो अगर रोज सेवा करोगे तो रोज आनंद आएगा। क्यों सिलेक्टिवली साल में एक बार ही सेवा करनी है? रोज सेवा करो ना। यही तो चाहिए, यही तो हमारे आचार्य लोग हमको बता रहे हैं। ये ज्ञान पता होना एक स्टेज पे हर्डल हो सकता है, लेकिन हम जिस स्टेज पे अभी हैं, हमें जानना जरूरी है कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, ये सेवा करना हमारी ड्यूटी है। अगर हम इस सेवा को नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो रहा है। ये अपॉर्चुनिटी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की निकलती जा रही है हमारे हाथ से। किसी को नहीं पता अगले किस पल में हमें जाना पड़ेगा यहां से। तो क्यों हम इसको सस्ते में ले रहे हैं? ये कृपा बहुत कम लोगों को मिली है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है ना उनके पास।